नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल यादव समाज ने लोकल टीवी में बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उनका कहना है कि अभी जो हाल ही में नियुक्तियां की गई है संगठन में, उसमें यादव समाज की उपेक्षा की गई है। ऐसे में उपेक्षा के बाद अब यादव समाज के लोग आने वाले दिनों में मंडल का घेराव करेंगे, इसके बाद जिला का घेराव करेंगे, प्रदेश का घेराव करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकल टीवी के स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के देवभोग के मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल जी। पटेल जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। नमस्कार रवि भैया। महोदय जी, मैंने सुना है कि कल जैसे ही ये स्टेटमेंट आपने लोकल टीवी में देखा है, कल से आप तनाव में है, टेंशन में है, ऐसा सुना है? ऐसा बात सही है क्या? बिल्कुल नहीं रवि भैया, क्योंकि तनाव वाली बात तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार में छोटे मोटे बात होते रहते हैं। और हमारे यादव भाइयों ने जो कल स्टेटमेंट दिया है उसको मैं कहीं ना कहीं मतलब कल का स्टेटमेंट को अपने नजरिए से बाहर देखता हूं, क्योंकि मंडल स्तरीय जो अधिकार होता है मंडल अध्यक्ष का होता है। उन्होंने प्रदेश और जिला के लिए अभी बात रखी थी, तो प्रदेश और जिला का जो है जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी जो रहते हैं, कोर कमेटियां होती है, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक होते हैं उनका अधिकार क्षेत्र में होता है, मंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। और हमको कहीं पर नहीं पूछा गया है कि जिला में या प्रदेश में किसको रखना है करके। तो अभी जो भी हाईकमान ने निर्णय किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास है, तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सबको लेके चल रहे हैं मंडल स्तर में अभी तक का। और प्रदेश स्तर में भी अभी कई ऐसे प्रकोष्ठ और हमारे मोर्चा बचे हुए हैं और कई जगह पर है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं यादव समाज से भी, उनको कहीं ना कहीं जगह तो मिलना ही मिलना। अच्छा महोदय जी, ये बताइए, यादव समाज के लोग, कल जितने लोगों ने भी स्टेटमेंट जारी किया है, लोकल टीम में बातचीत किया है, सभी बीजेपी से हैं। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कैमरे के आगे कि हम लोग बीजेपी से हैं। जब बीजेपी में रहकर बीजेपी पार्टी के खिलाफ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप कहते हैं मंडल अध्यक्ष जी, ये छोटी मोटी बात है? ये कैसे छोटी मोटी बात है भाई, समझाइए लोकल टीवी के दर्शकों को। छोटी मोटी बात ये मंडल जी आपके लिए छोटी सी बात है? नहीं, छोटी पार्टी के खिलाफ महोदय स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और महोदय जी आप लोकल टीम में बैठ के आप कहते हैं छोटी मोटी बात है। रवि मंडल जी, आप बात को घुमा रहे हैं। मंडल जी बातों को आप मतलब गंभीरता से नहीं ले रहे, आपके लिए छोटी मोटी बात है। सुनिए भैया जी, मैं क्या महोदय जी, मैं आपने ही आप ही के जवाब में कहा है कि ये छोटी मोटी बात है। नहीं, देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यादव भाई हमारे हैं और कल भी थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मैंने छोटी मोटी बात नहीं, सुनिए, आपने कहा छोटी मोटी बात आपने कल दिखाया है, पहले उसे क्लियर कीजिए, क्या ये छोटी मोटी बात है? हमारे, देखिए, उनको मैं छोटी मोटी बात इसलिए मानता हूँ क्योंकि हमारे जो मंडल स्तर में हर वर्ग को लेकर के हमने, हमारे मंडल में भी घोषणा जो हुआ है, हर वर्ग उपाध्यक्ष से लेकर टोटल जगह महामंत्री जो भी है, झाकरपारा में महामंत्री यादव समाज से, हमारे यहाँ उपाध्यक्ष यादव समाज से हैं। और अभी आप देख लीजिए नगर, आपने कहा कि आपके महामंत्री यादव समाज से हैं, आपने कहा कि आपके नगर पंचायत के जो उपाध्यक्ष है सुशील यादव जी यादव समाज से हैं। तो जब आपके इतने दावों के बाद आज यादव समाज खुलकर बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहा है, खुलकर बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर रहा है महोदय जी, और एक तरफ मंडल अध्यक्ष महोदय यादव समाज के लोगों को हमने इतना पद दिया करके आप महोदय लोकल टीवी में बैठ के गिना रहे हैं, वहां बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जा रहा है महोदय। भैया देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि प्रदेश और जिला का बात जो होता है जिला अध्यक्ष और कोर कमेटियों के संज्ञान में होता है। तो फिर आरोप आपके ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं? अब देखिए, पूर्व मंडल अध्यक्ष है सीताराम यादव जी झाकरपारा के, उनका ये कहना है कि जानबूझकर जो हमारे बीजेपी के देवभोग मंडल अध्यक्ष हैं जगमोहन पटेल जी ने यादव समाज के लोगों का नाम ऊपर नहीं भेजा, उनका आरोप है। कल आपने सुना भी होगा लोकल टीवी में। देखिए रवि भैया, हमको ऊपर से कभी अभी तक के मेरे को पूछा नहीं गया है, और पूछते तो जरूर मैं कहीं ना कहीं, मतलब महोदय मंडल अध्यक्ष को तवज्जो नहीं दिया गया, अब ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जिला स्तर से आपने कहा महोदय आपको पूछा नहीं गया, मतलब आपको तवज्जो नहीं मिला, मेरे समझ, मतलब संगठन में नियुक्ति को लेकर आपको तवज्जो नहीं मिला। अभी प्रदेश स्तर में मेरे को पूछा नहीं गया, क्योंकि जिला स्तर में, उसमें जो जिला स्तर में भी नहीं पूछा गया, जिला स्तर में मेरे को पूछा ही नहीं गया है, तो मैं किसको जवाब दूं? जिला में भी नहीं, प्रदेश में भी नहीं, प्रदेश में भी नहीं। वो क्या है, उसमें कोर कमेटी और जिला अध्यक्ष होते हैं, तो हमारे पूर्व विधायक होते हैं। मतलब महोदय जी, कोर कमेटी, महोदय जी देवभोग से भी कुछ नियुक्तियां प्रदेश जिला स्तर पे हुई है। वर्तमान में बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी की सरकार, मेरा सवाल ध्यान से सुनना, आप सत्तारूढ़ पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन आपको तवज्जो नहीं मिल रहा, आपको पूछा भी नहीं जा रहा है कि जिला में यदि चयन होना है, प्रदेश में यदि चयन होना है, तो एक बार आपसे राय शुमारी भी नहीं ली जा रही, आपकी राय भी नहीं ली जा रही महोदय। देखिए, अभी के जो घोषणा हुआ है तिवारी भैया,
अभी प्रदेश और जो जिला में हुआ है उसमें हमको पूछा नहीं गया है और मेरे जानकारी से बाहर है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठों आप कहना चाह रहे हैं कि आपको तवज्जो नहीं मिल रहा है। जी, अभी वाले में प्रदेश और जिला में हमको पूछा नहीं गया है, साफ सब मतलब कोई तवज्जो नहीं मिला, मतलब मंडल अध्यक्ष को, मतलब वो मंडल अध्यक्ष की राय भी नहीं ली गई। जी, तो उसमें अगर हमको पूछा जाता तो कहीं ना कहीं हम बात को रखते, क्योंकि हम हर वर्ग को लेके, अभी मंडल वाले में देख लीजिए अगर कहीं पर छूटा हुआ है किसी वर्ग को तो हम हर वर्ग को लिए हैं। अभी भी पिछड़ा वर्ग हो या कहीं अन्य वर्ग हो, तो अब जो जिला और प्रदेश है उसके अन्य कई पद मतलब पद है, तो कहीं ना कहीं एक पद तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अभी कई प्रकोष्ठ का बचा है, कई मोर्चा का बचा है, तो यादव समाज के भाइयों को भी, हमारे ही सब भाई है, तो सब कहीं ना कहीं सबको जगह मिलेगा। ऐसा अभी कहाँ पे बचा है प्रकोष्ठ में, जैसे बता अभी एनजीओ प्रकोष्ठ हो गया, किसान मोर्चा हो गया, जिला में कि प्रदेश भी, जिला भी। तो महोदय जब जिला प्रदेश में जब आपको पूछा ही नहीं जा रहा है तो आप कहते हैं कि नियुक्तियां होंगी। महोदय जी देखिए आप द्विअर्थी बातें ना कीजिए। मेरा कहना है कि बातों को सीधा सीधा, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उन सवालों का मुझे जवाब चाहिए। आपने क्या कहा मंडल अध्यक्ष जी? आपने कहा कि प्रदेश और जिला के नियुक्ति में मुझे तवज्जो नहीं दिया गया, मुझसे पूछा नहीं गया। आप फिर रिटर्न दूसरे सवाल के जवाब में आप कहते हैं कि यादव समाज के लोगों को भी पद मिलेगा। देखिए, जब आपको यहाँ पे, महोदय मेरा सवाल सुनिए, जब आपको यहाँ पर महत्व नहीं मिल रहा है तो फिर क्या उम्मीद करें कि अब पद मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो मंडल अध्यक्ष का ही नहीं चल रहा है, आप खुद कह रहे हैं। नहीं, मैं वही बात में आ रहा हूँ तिवारी भैया। अभी क्या है, देखिए अभी कई जगह पर बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को लेके चला जा रहा है। अभी आप हमारे यादव भाइयों का नाराज होना भी जायज, अभी तक उनका यादव समाज से वरिष्ठों को कहीं ना कहीं उनके बोलने के हिसाब से अनदेखा किया गया है। पर जो वरिष्ठ अभी बचे हुए हैं, कई प्रकोष्ठ बचा है, कई मतलब जगह पर ऐसा है जो प्रदेश लेवल से अभी जिला लेवल में बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनकी बात कहीं ना कहीं से संगठन तक पहुंच चुकी है, समझी। तो अब आने वाले समय में यादव समाज को भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर जगह बन जाएगी। अच्छा मंडल अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए। मैं आपको यदि सवाल पूछूंगा पहले नंबर के, देखिए ट्रेन 2 ट्रैक में है, पहले ट्रैक में मैं हूं, दूसरे ट्रैक में आप हैं, तो मैं जब आपसे सवाल पहले ट्रैक से पूछूंगा तो दूसरे ट्रैक से आपको जवाब देना है। आपको तीसरे ट्रैक में कूदना नहीं है और मेरे बातों को गोल मोल नहीं घुमाना है। आपने लोकल टीवी में एक्सेप्ट आप कर चुके हैं कि आपको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो आखिर मंडल अध्यक्ष को क्यों तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ये लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। देखिए भैया जी, जो मंडल अध्यक्ष को जो अधिकार क्षेत्र होता है जिला तक का रहता है। अब जो सिस्टम बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, आज से नहीं पूर्व से, सिस्टम क्या है समझाइए मुझे। जिला का और जिला में कोर कमेटी बैठक होता है, जो कोर कमेटी के सदस्य होते हैं। मैंने पहले भी आपको बोल चुका है कि कोर कमेटी का बैठक में 2 पूर्व हमारे विधायक जी हैं, उसके बाद जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, वो लोग रहते हैं। अभी हमारे नियुक्ति के बाद हम लोग को उसमें जोड़ा नहीं गया है, तो हमको पूछा भी नहीं गया, इसलिए हमको नहीं पूछा है ना। महोदय पहले पूछा जाता था इन मंडल अध्यक्ष को, पहले आपसे पहले मंडल अध्यक्ष को उस कोर कमेटी के सदस्य रहे और उनको पूछा जाता था, ऐसा हमने सुना है। पूर्व जो हमारे अध्यक्ष ने बताया था, जैसे कल सीताराम बाबा बोले थे कि हमको पूछ करके वहां जिला में भेजा जाता था नाम। लेकिन इस टाइम में हम लोग की नियुक्ति के बाद कोर कमेटी का भी अभी तक कोई बैठक नहीं हुआ है हमारी जानकारी में। मतलब महोदय जी, जो हेमंत नागेश जी हैं युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं, इसके बाद शोभा चंद पात्र जी हैं जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, नीलकंठ बिशी जी हैं जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाए गए हैं, चमार सिंह पात्र जी हैं जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाए गए हैं। ये जो 4 नाम हैं जिनकी नियुक्तियां हुई, इसके विषय में मंडल अध्यक्ष महोदय को कोई जानकारी नहीं था। देखिए वो हाईकमान की बात है, मेरे को जो जानकारी थी। आपको नाम पूछा गया कि नहीं पूछा गया महोदय? महोदय मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं जो सवाल पूछूंगा महोदय जी उसी ट्रैक पर चलकर जवाब दीजिए, बातों को गोल गोल जलेबी की तरह मत घुमाइए। नहीं तिवारी भैया, जलेबी की तरफ वाली बात नहीं है। हाईकमान में जो देखिए वो जिला स्तर की बात है, कोर कमेटी की बात है। महोदय मैंने पूछा कि 4 बड़ी नियुक्तियां हुई है, 4 बड़ी नियुक्ति के विषय में पटेल जी को जानकारी थी या नहीं? आप जवाब हाँ या नहीं में दीजिए। देखिए हाँ या नहीं, देखिए वो एक मत बताइए, हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए। उसमें मेरे हाँ या ना मेरे जानकारी में नहीं थी। पटेल जी में नहीं थी। मतलब पटेल जी आपको पता ही नहीं था? पता ही बोलने से, देखिए कोर कमेटी आई, हाईकमान से बात होता है, उसमें मैं आपको साफ सब मतलब पटेल जी जैसे सूची जारी हुई तो एक आम आदमी को जैसे व्हाट्सएप में पता चला, वैसे आपको व्हाट्सएप से ही पता चला। पहले कोई जानकारी नहीं थी, आपको पूछा भी नहीं गया। उसमें मैं बोला ना, हाईकमान की बात है। हाईकमान जिला स्तर और प्रदेश स्तर जी, जिला स्तर में हेमंत नागेश जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने हैं और शोभा चंद पात्र जी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं।
चलिए, नीलकंठ बिसी जी और चमार सिंह जी की नियुक्ति तो प्रदेश स्तर से हुई, जी। लेकिन ये तो जिला स्तर से हुई ना। जिला, वही बोल रहा हूँ भैया तो जी। इसमें आपसे रायशुमारी भी नहीं ले गई? नहीं, जो भी है वो पूछा हमारे भी नहीं कि आपसे? वरिष्ठों के जानकारी में किया गया है। उसमें हम लोग, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, सबकी जानकारी में है। कहीं ना कहीं सब, कहीं ना सामंजस्य बैठा के उन्होंने सिस्टम को समझा और जांचा और उन्होंने किया है। उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो महोदय, संगठन में मंडल अध्यक्ष को तवज्जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप बताइए। जो काम मंडल स्तर का है उसमें मैं कर रहा हूं और उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। जिला स्तर और प्रदेश स्तर के लिए आप बोल रहे हैं, तो उसमें मैं अभी, मेरे को कहीं से पूछा नहीं गया, जानकारी मेरे जानकारी से बाहर है। महोदय जी, एक बात दिल की बात बताइए, जी। खुल के बताइए, जी। साफ दिल से बताइए, जी। मंडल में काम को लेकर कोई दबाव है क्या? नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं। कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं मंडल में यदि एक एग्जाम्पल है डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी, उनका नियुक्ति करना है, या आपके और भी कई बीजेपी नेताओं का नाम है, तो उनका यदि नाम का नियुक्ति करना है तो आपको किसी से पूछना पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। देखिए, यहाँ जो कार्यकर्ता सक्रिय रूप से मतलब सेवा देता है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी। महोदय जी, मेरे पास रटा रूटा है बयान मत दीजिए ना। रटे रुटाए नहीं। आप तो महोदय घर देखिए ना महोदय, आप तो घर में टीवी में या फिर रटा रूटा स्क्रिप्ट लिख कर आए हैं और वही चीजों को मेरे सामने पढ़ रहे हैं। मुझे रटा रूटा बयान मत दीजिए तिवारी भैया। मैं जो आपको पूछ रहा हूं, मेरा उसका जवाब चाहिए। मंडल में आपके ऊपर दबाव है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तिवारी भैया, कोई दबाव नहीं है। हम जो, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व दिया है, हम आप खुद देख रहे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी मंडल देवभोग में, या हमारे जो भी मंडल अध्यक्ष हैं, वो अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं अपने अपने मंडल में। आपने कहा, आपने तीसरे सवाल के जवाब में आपने कहा, ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग है, कि आपसे पहले जो मंडल अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्षों से पूछा जाता था जब जिला में नियुक्ति किया जाता था, तो आखिर जगमोहन पटेल जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? नहीं, आपको नहीं मेरे, देखिए, हम तीनों मंडल अध्यक्ष यहाँ जो भी आज जान रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम बात होते रहता है हमारे बीच में, तो मतलब तीनों मंडल अध्यक्ष को नहीं पूछा गया? किसी भी मंडल अध्यक्ष से समझिए, जो जानकारी मेरे को है, क्योंकि उनको अगर भेजने के लिए कहीं सूची मांगते या पूछते तो मेरे को भी पूछते, जाहिर सी बात। अब अभी हमारे बीच में ऐसा कुछ है नहीं, हमको पूछा नहीं गया है तो नहीं पूछा है, सीधी सी बात। क्योंकि हाईकमान ने जो डिसीजन किया है उसको मानना पड़ता है, और संगठन में जो भी होना है तो ऊपर के जो निर्देश है उसको हमको पालन करना पड़ता है। क्योंकि सभी हमारे, देखिए, जो भी वर्ग है, सभी वर्ग के लोग हमारे ही भाई हैं, हमारे ही कार्यकर्ता बंधु हैं, सबके लिए जगह है। धीरे धीरे कई जगह, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, कई जगह खाली है। आप खुद बोल रहे हैं अभी आने वाले समय में कई जगह पर नियुक्तियां होने वाली है। मैं नहीं बोल रहा महोदय, आप कह रहे हैं। मैं ही बोल रहा हूँ, जो खाली है उस जगह पर, उन जहां पर जो आप भाई हमारे नाराज चल रहे हैं, समझिए, कहीं ना कहीं उस जगह को फिलअप वही लोग करेंगे, हम लोग नहीं करने वाले। नाराज चल भी रहे हैं, आपके पार्टी के खिलाफ खुलकर स्टेटमेंट दे रहे हैं महोदय। आप उस बात को ऐसा नाराज नहीं बोल सकते। देखिए, मैं आपको जगह भी बताया। मंडल जी, मुझे लगता है शायद कल आपने लोकल टीवी नहीं देखा, स्टेटमेंट नहीं देखा कि नहीं देखा आपने? मैंने शाम को देख रहा था, क्योंकि कल हम लोग का एक बैठक था, मैं बैठक में था शाम को। आपने न्यूज देखा है नहीं देखा? देखा है। तो न्यूज में तो महोदय खुलकर कहा जा रहा है कि आपके कार्यालय का घेराव होगा। देखिए, वो देवभोग कार्यालय का घेराव नहीं बोले हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि सभी मंडल कार्यालयों का घेरा बोला है ना। तो देवभोग कार्यालय का भी तो घेरा होगा। वही बोल रहा हूँ, तो देवभोग मंडल भी तो आता है ना महोदय कार्यालय में। वही बोल रहा हूँ जी मैं। तो देवभोग मंडल का भी होगा और सारे मंडलों का बोला है। जो भाई उनका नाराजगी जाहिर सी बात है, उनको अनभिज्ञता थी। मैंने पवन भाई से भी बोला था, मतलब बुला करके कि भाई ऐसा ऐसा बात है, आप लोग आइए बात रखेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे बातों को, मंडलाध्यक्षों में अगर मेरे कार्यकर्ता हैं वो मेरे पास आते हैं, बात को रखते, कहीं ना कहीं मैं उस बात को, कल हमारे प्रदेश प्रभारी थे दोनों विधायक जी के साथ। महोदय, फिर यादव समाज के लोगों का ये ऐसा कहना क्यों है कि मंडल अध्यक्ष महोदय के पास भी कई बार हमने बातों को रखा, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को महत्व नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया? देखिए भैया जी, यादव समाज को देख लीजिए, मेरे कार्यकारिणी में अगर नहीं है, उपाध्यक्ष से लेकर जिला मतलब हमारे जो विशेष आमंत्रित से लेकर टोटल कार्यकारिणी में यादव समाज है। और मेरे यहाँ आप देख लीजिए, मंडी अध्यक्ष से लेकर टोटल जगह पर भी यादव भाइयों को जगह। मंडल अध्यक्ष महोदय, जब आपका दावा है कि यादव समाज के लोग आपके कई जगह पर हैं, मंडल में भी हैं, मंडी अध्यक्ष में भी, मेरा सवाल सुनिए, उनकी नियुक्ति की गई है, तो इसके बाद भी आखिर क्यों विरोध के स्वर सड़क पर क्यों? देखिए, वही चीज को बोल रहा हूँ तिवारी भैया, क्या है कि वो चाहते हैं कि प्रदेश लेवल और जिला लेवल में उनका नाम आए, है ना। तो अब जिला लेवल में, प्रदेश लेवल में कई जगह खाली हैं, उनके लिए भी वो जगह बचा हुआ है। कौन सा जगह बचा है, नाम बता दीजिए। तो आपको बोला, नहीं तो पता एनजीओ प्रकोष्ठ है, किसान मोर्चा है, और
7 प्रकोष्ठ होता है हमारे, तो 7 प्रकोष्ठ अभी अभी एक भी प्रकोष्ठ का नहीं है, किसान मोर्चा का बचा हुआ है। एनजी प्रकोष्ठ से लेकर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ और अन्य अन्य 7 प्रकोष्ठ होता है हमारा। तो सब में अभी अभी नियुक्ति होना है, प्रदेश लेवल से जिला लेवल तक का, उसके बाद मंडल लेवल में है। अभी जैसे मंडल स्तर से आपको हमको जो दायित्व मिलेगा, हम कहीं ना कहीं जो जिस सक्रिय आदमी हमारे यादव भाई रहेंगे सबको जगह बनाएंगे। तो महोदय जी, यादव समाज के लोग तो कह रहे हैं कि अब नहीं मानेंगे, अब सीधा विरोध। विरोध वाली बात नहीं है, आप आपके कैमरे में बोल रहा हूँ, आने वाले समय में हमारे यादव भाई हमारे साथ ही काम करेंगे। आपके सामने बोले हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, बात रख रहे हैं क्योंकि प्रदेश लेवल की बात है, तो प्रदेश लेवल के लिए ही बात रखे थे ना। प्रदेश लेवल में अभी वो कहीं ना कहीं उनको शांत जगह बना दिया जाएगा और वो अपने आप शांत हो जाएंगे और काम भी करेंगे। महोदय जी, यादव समाज के भाइयों ने तो मुझे आपके कार्यालय के घेराव के लिए भी आमंत्रण दे दिया है। घेराव के लिए वही तो बोल रहा हूँ मैं, बात उनकी पहुंची नहीं है तो पहुंचाने के लिए बोलेंगे, तो वही बात को मैं ऊपर तक के रखूंगा, यही है ना। कहाँ रखेंगे आप? जिला लेवल से प्रदेश लेवल में। क्या बोलेंगे वहां पे? कि भैया यादव समाज के कार्यकर्ता बंधुओं ने ये रखा है और उनकी तरफ से ये नाम को रखा गया, जिनका जिनका नाम आएगा कहीं ना कहीं अगर नाम दिया जाएगा कि इनको रखना है तो उस स्तर में रहेगा। क्योंकि देखिए तिवारी भैया, यहाँ पर मेरे जानकारी में जो है सीताराम बाबा जी हमारे वरिष्ठ है, किन्नूराम बाबा जी हमारे वरिष्ठ है यादव समाज से, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, और मैं भी मानता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं प्रदेश लेवल या जिला लेवल में उनको जगह बनना चाहिए। अभी आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें होना है, लेकिन अभी क्या है, जल्दबाजी करना ठीक नहीं, क्योंकि कई जगह बचा हुआ है ना भाई, अभी शुरुआत है। पहले स्टेप में आप विरोधाभास उत्पन्न करोगे, विरोधाभास उत्पन्न करने से समस्या का समाधान नहीं। मैं उत्पन्न नहीं कर रहा महोदय जी, यादव समाज के लोगों ने स्टेटमेंट दिया है। मैं वही बोल रहा हूँ भैया, तो क्या है हमारे भाइयों ने जो है समझने में थोड़ी सी ये हो गया कि हमको जगह नहीं मिल रहा है, लेकिन जगह मिलेगा, सबको मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विश्वास। महोदय जी, आप यादव समाज के लोगों को मनाने का प्रयास करेंगे? मनाने वाली बात ही नहीं है, वो खुद हमारे भाई हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। मनाने जाएंगे क्या? बात आई, वो तो खुद हमारे साथ में रहते हैं। हम महोदय जी, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना, आप मनाने जाएंगे हाँ या नहीं? हम जरूर बात रखेंगे, उसमें क्या है। मैंने आपसे पूछा हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, मनाने जाएंगे ना? मनाने वाली बात ही नहीं है, हमारे हैं तो हम हमारे पास ही रहेंगे। तो आप खुद फोन करेंगे उनको कि आइए भैया, आइए, आपकी जो भी बातचीत है। भैया आपने कल खुद बोला, देखा है कि उन्होंने बोला है कि भैया हम मंडल अध्यक्ष जी के पास बात रखेंगे। अब मेरे ही पास मंडल स्तर का बात रहेगा तो मंडल स्तर से चालू होगा ना, तो मेरे पास आएंगे तो जरूर उस बात को हम लोग आपस में बैठ के सुलह समझौता रखेंगे, करेंगे। और जो भी उनके द्वारा मेरे को जो आदेश निर्देश मिलेगा मंडल अध्यक्ष होने के नाते, क्षेत्र में जो भी हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी वर्ग के हमारे भाई बंधु हैं, तो सभी वर्ग को लेके हम चल रहे हैं। तो यादव बंधुओं का भी जो भी मांग रहेगा, कहीं ना कहीं मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में उनके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर नियुक्ति यहाँ होनी है पक्का जी। तो उनका तो कहना है महोदय जी कि मंडल तक यदि बात नहीं बनी तो इसके बाद जिला तक बात नहीं बनी तो प्रदेश कार्यालय तक पहुंचेंगे। वो नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि सभी वर्गों को लेके चलना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्गों के लिए एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सभी मोर्चा का जगह है। तो क्या है, सभी लोगों को कहीं ना कहीं जगह बनेगा जी, ये फाइनली बात है। मतलब सभी लोगों का जगह बनना तय है। मतलब सभी लोगों को आप यादव समाज के बंधुओं को आप साथ लेंगे जी, उनसे बातचीत कर लेंगे जी, उन्हें मना लेंगे जी, और यदि परिस्थितियां आई कि यदि वो नाराज रहेंगे तो उनके नाराजगी को दूर कर लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो महोदय जी, आपका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, तो यादव समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको लाइन पे ले लो क्या? अब रमेश जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है जी। रवि भैया। रमेश जी, अभी मेरे साथ लोकल टीवी के स्टूडियो में देवोग के जो मंडल अध्यक्ष हैं जगमोहन पटेल जी मौजूद है। मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, लाइव इंटरव्यू कर रहा हूँ। लाइव इंटरव्यू के दौरान आपको इसीलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि जगमोहन पटेल जी का दावा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में यादव समाज के बंधुओं को नियुक्ति करेगी, पदाधिकारी जिला स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी, और हम यादव समाज के बंधुओं को मना लेंगे, ऐसे मंडल अध्यक्ष महोदय का दावा है। क्या कहना चाहेंगे महोदय जी? जो आपको खुद मालूम है कि ये लोग बोलते हैं कि सरकार हमारे कारण बनी है, एजेंडा में बनी है, जबकि 20 अप्रैल 2023 को एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जी, कहाँ, इसमें अंबिकापुर में जी। तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और टीएस बाबा ने कहा कि 5 सीट जो सरगुजा का सामान्य है जी, वो 5 सीट में से 1 सीट हम यादव समाज को देंगे जी, लेकिन उन लोगों ने एक भी सीट नहीं दी जी। समाज ने बहुत विरोध किया, बहुत मांगे, बोले यार यहाँ तो जीतने के लायक कैंडिडेट नहीं है, ऐसा करके टाल दिए जी। उसके बाद समाज ने रामगढ़ में बैठक लिया और रामगढ़ में बैठक लेके बोले कि अगर हम लोग जीतने के लायक नहीं है तो ठीक है भाई, आप लोग जीत के दिखा दो
जी और उसी का परिणाम हुआ कि सरगुजा का पूरा 14 का 14 सीट जो है वो भाजपा की झोली में चले गई। जी यादव समाज के 14 सीट अगर नहीं गई होती सरकार बनती? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनती। आज जी सरकार सिर्फ यादव समाज के कारण बनी, लेकिन आज पूरे प्रदेश में देख लीजिए, जब मंत्रिमंडल में स्थान देने की बात आई तो 2 साल यादव समाज ने संघर्ष किया। आपको तो मालूम है, आपके देवभोग में भी हम लोग लड़ाई लड़े, धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किए, तब जाकर के एक मंत्रिमंडल में स्थान मिला। जी पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में आपको बता रहा हूं मैं, सिंगल एक शिवनाथ यादव को लिए हैं बस। जी जबकि हमारी 35 लाख की जनसंख्या में लगभग 60% से लेकर 65% लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े। जी लेकिन आज जब पद में देने की बात आती है तो पूरा समाप्त हो जाता है। पूरे कार्यकारिणी में एक आदमी, अभी मोर्चा का देख लीजिए आप, कहीं नील बैलेंस है, कहीं एक आध जगह एक आध दुक्का बना दिए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जी लेकिन जिस ढंग से यादव समाज को दर किनारे किया जा रहा है, इससे लगता है अनिल चंद्राकर जी अपने खास मित्र में से हैं। जी अब मैं गौ सेवा आयोग में था तो सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ अपन ये करते थे। जी उनसे भी मैं निवेदन किया तो जिला पंचायत के चुनाव समय में भी उन्होंने हमको धोखा दिया। जी अभी कार्यकारिणी में भी बात हुई थी, तब भी उसने धोखा दिया। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो है जीवन भर हम लोग संघर्ष करेंगे, हमारा भगवान ही संघर्ष किया जी है ना। जी भाई जेल में पैदा हुए तब से लेके आखिरी तक संघर्ष किए, हम लोग भी संघर्ष करेंगे, संघर्ष ही हमारा जीवन है। अच्छा महोदय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मंडल अध्यक्ष महोदय का दावा है कि हम यादव समाज के बंधुओं को मना लेंगे, इस दावे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई नाराजगी है, वो तो दिख ही रहा है, पूरे प्रदेश में नाराजगी है। हमने ही परसों स्टेटमेंट जारी किया जी है ना, आज भी चल रहा है जगह जगह, आज कोरबा में भी है। जी तो इस तरह से होता रहेगा, चलता रहेगा। मना लेंगे और नहीं मनाने वाली बात, मनाने की बात क्यों आई? मोहन पटेल खुद पिछड़ा वर्ग का नेता है और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ गला काट रहा है। जगमोहन पटेल जी हाँ, जगमोहन पटेल जी खुद पिछड़े वर्ग का नेता है, मंडल अध्यक्ष है जी। आप बताइए ना, वो खुद ही उनको अपने मंडल की तरफ से प्रस्ताव देना था जी, जिला की तरफ से चंद्राकर को देना था जी, इन लोगों ने खुद ही काट दिया जी। तो वो दूसरा क्या करेगा उसमें, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। पटेल जी को खुद चाहिए था कि हर समाज को समाहित करके नाम को प्रस्तावित करना था। पटेल जी का कहना है कि जिला और प्रदेश में जब नियुक्ति हुई तो मुझसे पूछा भी नहीं गया। अब वो तो अनिल चंद्राकर कहता है कि मैं जो मंडल वाले जो प्रस्ताव बन के भेजे उसको मैं प्रदेश में भेज दिया जी, है ना। अब अनिल चंद्राकर तो ये बात बोलता है जी कि जो मंडल से आया हमने वो नाम भेज दिया जी। अब प्रदेश वाला बोलेगा जिले से आया, जिले वाला बोलेगा मंडल से आया, तो चलता रहेगा जी। वो इसके कंधे पे उसके सिर पे लगा रहा है, वो उसके सिर पे लगा रहा है, इसको करोगे आप। आपके समाज के बंधुओं ने कल देवभोग में भी स्टेटमेंट जारी किया है, क्या आप जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है ना जी, पूरी तरह जानकारी है। और आज कल भाटापारा भी हुआ है और आज कोरबा भी है। आने वाले दिनों में यादव समाज किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा? अब वो तो समय बताएगा बंधु जी, है ना जी। अभी क्या बोलेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन आज जो हमारे साथ हो रहा है ना जी, ये अच्छा नहीं हो रहा है जी जी। चलिए रमेश जी, लोकल टीवी के साथ आपने जुड़ा, इसके लिए समय दिया, आपका विशेष तौर पर आभार। धन्यवाद भाई। तो यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष महोदय को आपने सुना, तो उनका कहना है कि वो तो समय बताएगा कि यादव समाज के लोग क्या करेंगे। उनका कहना है कि भगवान कृष्ण ने भी जेल से संघर्ष करना शुरू किया था और लगातार भगवान भी संघर्ष करते रहे और हम भी भगवान की तरह लगातार संघर्ष करना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पर आज हमने जगमोहन पटेल जी का इंटरव्यू किया। पटेल जी ने इंटरव्यू के दौरान पूरे तथ्यों को लेकर लोकल टीवी के साथ बातचीत किया और पूरे चीजों को विस्तार के साथ लोकल टीवी के चैनल में उन्होंने पेश किया। ऐसे ही ताजा तरह इंटरव्यू देखने के लिए आप भी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। आपका प्यार तो लोकल टीवी को मिल ही रहा है, और भी सब्सक्राइब बढ़ाइए, चैनल को प्यार दीजिए, प्रेम कीजिए और ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।